ये कहानी है एक माँ की, एक माँ के विश्वास की और उस परम प्रेममय की कृपा की जो असंभव को भी संभव बना देते हैं। ये घटना है वर्ष 2008 की। एक माँ संचिता पॉल असम के कार्बी आंगलोंग जिले के एक छोटे से स्थान शीतलाबारी की निवासी है। वे अपने पति के साथ डीफू में रहती थी, जबकि उनकी माँ का घर बोकाजान में था। उनके जीवन में श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी की कृपा से कुछ ऐसा घटा जो आज भी किसी चमत्कार से कम नहीं लगता। ये कोई कल्पना नहीं, ये उनके जीवन की सच्चाई है। श्री श्री ठाकुर की वो अनुपम लीला जो उनके जीवन के सबसे कठिन समय में आशा और आनंद बनकर प्रकट हुई। संचिता जी चाहती है कि ये सच्चाई हमारे माध्यम से आप तक पहुंचे। जनवरी 2008 में संचिता जी को पता चला कि वे मां बनने वाली है। घर में खुशी की लहर दौड़ गई और जब से उन्हें ये शुभ समाचार मिला, तब से ही उन्होंने अपने होने वाले बच्चे के नाम पर प्रेम और श्रद्धा से इष्टभृति शुरू कर दिया। हर माँ की तरह उनका भी अपने होने वाले बच्चे से एक गहरा संबंध बनते जा रहा था। पहले दिन से ही संचिता जी ने अपने होने वाले बच्चे को मन ही मन उनके आराध्य श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी को अर्पित कर दिया था। लेकिन 2008 के मार्च के महीने में अचानक संचिता जी के पिताजी का देहांत हो गया। पल भर में वो खुशी एक गहरे शोक में बदल गई। पिता की मृत्यु होने पर बेटियों के भी बहुत सारे नियम रहते हैं जो हर बेटी ठीक से पालन करती है। संचिता जी को भी उस समय बहुत सारे नियम करने थे। गर्भावस्था के बावजूद संचिता जी सेवा और जिम्मेदारियों के लिए डीफू से बोकाजान, जो कि लगभग 51 किलोमीटर दूर है, कई बार आना जाना करती रही। परेशानी थी, फिर भी सब कुछ सामान्य चलता रहा। लेकिन 1 जुलाई की रात जल्दी जल्दी में स्टेशन जाते समय संचिता जी का पैर अपनी ही साड़ी में फंसकर फिसल गया और संचिता जी सीधा पेट के बल जमीन पर गिर पड़ी। दिल कांप उठा। उन्हें लगा उनके साथ कुछ गलत हो गया है। सुबह होते ही पेट में असहनीय दर्द शुरू हो गया। स्थानीय डॉक्टर ने केवल एक दवाई दिया और जल्द से जल्द एक अल्ट्रासाउंड के लिए कहा। डीफू में उस समय अत्याधुनिक सुविधाओं के कमी के कारण संचिता जी अपने पति के साथ होजाई शहर उनके एक जान पहचान के डॉक्टर के पास पहुंची। अल्ट्रासाउंड हुआ, लेकिन स्क्रीन पर कुछ भी साफ नहीं दिखा। उसी दिन शाम को दोबारा अल्ट्रासाउंड करवाया गया। तब जाकर बच्चे की हल्की सी हार्ट बीट सुनाई दी। डॉक्टर ने उन्हें कहा, अब आप घर चले जाइए, लेकिन इस रिपोर्ट को लेकर अपने स्थानीय डॉक्टर से तुरंत संपर्क कीजिए। स्थिति सामान्य नहीं है। 1 अगस्त को उन्हें स्थानीय अस्पताल में भर्ती किया गया। डॉक्टर उनके पति को बोले, यहाँ हम कुछ नहीं कर सकते। प्री मैच्योर बेबी को बचाना मुश्किल है, तुरंत गुवाहाटी ले जाइए। 3 अगस्त को संचिता जी को लेकर उनके पति गुवाहाटी पहुंचे और गुवाहाटी स्थित एक बड़े हॉस्पिटल के डॉक्टर को दिखाए। डॉक्टर ने उन्हें तुरंत एडमिट करने को कहा। 3 से 6 अगस्त संचिता जी उस हॉस्पिटल पर एडमिट थी। डॉक्टरों की टीम को बस एक ही चिंता थी कि बच्चे की हार्ट बीट ठीक से क्यों नहीं मिल रही। संचिता जी को जब ये सब पता चल रहा था तो उनके दिल, दिमाग और होठों पर बस एक ही नाम था, श्री श्री ठाकुर। दर्द अभी भी एक जैसा ही था, लेकिन इतने सारे समस्याओं के बावजूद संचिता जी ने अपने बच्चे के नाम पर रोज इष्टभृति करना चालू रखा। 6 अगस्त की शाम डॉक्टरों की टीम ने फिर से उनकी जांच की और कहा कि बच्चा जिंदा है भी या नहीं, फिलहाल ये भी नहीं कहा जा सकता। एक डॉक्टर ने उनके पति से बोला, कल ऑपरेशन करना पड़ेगा। माँ को तो बचा लेंगे, पर बच्चे की कोई गारंटी नहीं है।
अगले दिन संचिता जी के पति ऑपरेशन से पहले हॉस्पिटल में जो जो फॉर्मेलिटीज पूरी करनी पड़ती है उन सभी को पूरा करते जा रहे थे। होने वाले एक पिता का दिल अंदर से पूरी तरह से टूट जाने के बाद भी वे अपनी पत्नी को भरोसा देते रहे कि श्री श्री ठाकुर जी है, वे जो करेंगे अच्छा करेंगे। कांपते हुए हाथों से उन्होंने फाइनल सिग्नेचर किया। 7 अगस्त की सुबह 9 बजे संचिता जी को ऑपरेशन थिएटर ले जाया गया और एनास्थेशिया के डॉक्टर ने एनास्थेशिया दिया। ऑपरेशन शुरू हुआ, लेकिन संचिता जी कहती है कि ऑपरेशन के दौरान उन्हें सब कुछ महसूस हो रहा था। वे कहती है कि ऑपरेशन के बाद एक एक सिलाई को भी उन्होंने महसूस किया, लेकिन आश्चर्य है कि उन्हें ज्यादा दर्द भी नहीं हुआ। और तभी संचिता जी को एक दिव्य अनुभूति हुई। संचिता जी ने देखा श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी की लीला संगिनी स्वयं उनका ही मातृ स्वरूप परमाराध्या श्री श्री बोरोमा उनके सामने खड़ी है। वे देख रही थी कि करुणा भरी आंखों से श्री श्री बोरोमा जैसे उनसे कुछ कह रही हो। उन्हें ठीक से समझ नहीं आ रहा था, लेकिन इतने दिनों के बाद संचिता जी एक परम शांति का अनुभव कर रही थी। और तभी वो चमत्कार हुआ जिसे देखने के लिए कभी कभी एक पत्नी और एक पति अपनी पूरी जिंदगी बिता देते हैं। सुबह 11:10 पर संचिता जी ने एक कोमल सी बच्ची को जन्म दिया। नर्स बोली, बच्ची तो जिंदा है। चमत्कार ये था कि बच्ची बिल्कुल सही सलामत पैदा हुई। डॉक्टरों ने कहा, दिस इज मिरेकल। 1 किलो 100 ग्राम का नवजात शिशु पूरी तरह जीवित और स्थिर। प्री मैच्योरिटी के कारण 16 दिन तक बच्ची को आईसीयू में रखा गया। 16 दिन बाद अस्पताल की ओर से बच्ची को उसके माता पिता को सही सलामत सौंप दिया गया। बच्ची को गोद में पाकर संचिता जी और उनके पति दोनों के चेहरे पर खुशी, आंखों में आंसू और मन में बस एक बात थी, श्री श्री ठाकुर आपकी दया अनंत है। सत्संगियों के वर्तमान अभिभावक परम पूज्यपाद श्री श्री आचार्य देव ने बच्ची का नाम रखा स्निग्धा अर्थात कोमल। रोज समय समय पर बच्ची को गोद में लेकर माँ श्री श्री ठाकुर जी का नाम जप करती रही, उसके नाम पर इष्टभृति करती रही। सिर्फ 6 महीनों में स्निग्धा का वजन लगभग 10 किलो हो गया। आज 2025 में स्निग्धा 16 साल की हो गई है और श्री श्री ठाकुर जी की कृपा से बिल्कुल स्वस्थ है। पढ़ाई के साथ साथ स्निग्धा श्री श्री ठाकुर जी के हर काम से जुड़ी रहती है। ये कहानी केवल एक माँ की नहीं, ये उस कृपा का जीवंत प्रमाण है जो समर्पण और आस्था के साथ हमें श्री श्री ठाकुर जी से प्राप्त होती है। जिस जीवन में हर कार्य श्री श्री ठाकुर जी को अर्पित हो, जहाँ हर सांस उनके नाम से जुड़ी हो और जहाँ हर मुसीबत में उनका साथ हो, वही सजीव होता है प्रेजेंस ऑफ श्री श्री ठाकुर। परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी अपने सत्यानुसरण नामक ग्रंथ में कहते हैं, विश्वास ही विस्तार और चैतन्य ला दे सकता है और अविश्वास जड़त्व, अवसाद, संकीर्णता ले आता है। अगर आपने भी अपने जीवन में कभी श्री श्री ठाकुर जी की कृपा को महसूस किया है और हमारे माध्यम से उस अनुभव को लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं, तो हमें मेल कर सकते हैं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन पर दिया गया है। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो तो आपसे अनुरोध है कि इसे आगे शेयर करें, ताकि हर हृदय में श्रद्धा की लौ जलती रहे और परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी की दया सब तक पहुँचे। जय गुरु।